हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा क्लास है वो है समास, यानी कि आज हम आपको समास के बारे में क्लास लेने वाले हैं और इसी पे हम आज पूरी तरीके से क्लास लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समास को। हमने संज्ञा को कंप्लीट कर दिया है बहुत ही अच्छे से। ये जो आप देख रहे हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको हम अपने भाषा में इतनी अच्छे से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा क्लास में ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं, यानी कि समास की परिभाषा क्या है, तो पहले आप इसे पढ़ लें। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यानी कि इसका सीधा सा अर्थ है समास का कि संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी भी बड़े शब्द को छोटा कर देना ही समास है। जैसे कि संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। और दूसरे अर्थ में देखें, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट। उदाहरण जब देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे आपको आ गया होगा कि कम से कम शब्द को प्रयोग अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। और अब हम अपने भाषा में समझाते हैं आपको। एक कारक चिन्ह होता है फ्रेंड्स। जब आप कारक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, और इसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा का, से, के लिए, ये सब होता है कारक चिन्ह। तो कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को ही समास कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, नयन का कमल, नयन का कमल। तो ये क्या है? ये कारक चिन्ह है। तो अगर हम इसे लोप कर दें, यानी कि हटा दें, तो नयन कमल हो जाएगा। तो संक्षिप्त हो गया, यानी छोटा हो गया। तो इसी को समास कहते हैं, यानी कि कारक चिन्हों को लोप कर देते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट, इसके बारे में और जानते हैं। आप लोग नोट जरूर कर ले, हम लिखवाते हैं फिर से। आप जो है अथिल हैंडल डालें, समास किसे कहते हैं। तो अब आप लिखें, कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। दो या अधिक शब्द, यानी शब्द कोई पद कहते हैं, परस्पर समानता बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से एक स्वतंत्र, आप यहाँ से नोट बना सकते हैं। यहाँ से एक मिनट फ्रेंड्स, हमने पेन नहीं लिया था। यहाँ से शब्द स्वतंत्र शब्द बनता है, उसे ही समासिक शब्द या फिर समास कहते हैं। इस लाइन को आप पूरा लिख लें या स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में आप इसे लिख लीजिएगा। वैसे तो आपको क्लास में ही समझ आ जाएगा समास किसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। समास में कम से कम दो पद का योग होता है। और एक मिनट फ्रेंड्स, समास में जो है फ्रेंड्स, आपको समास पढ़ने से पहले दो बातों की जानकारी होना चाहिए कि पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है।
तो पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि पूजा घर हुआ, पूजा घर, मान यहाँ पे लिख देते हैं पूजा घर। तो पूजा घर जो है फ्रेंड्स, पूजा जो इसमें है ये पूर्व पद हो गया और ये जो घर है ये उत्तर पद हो गया, यानी कि बाद का पद हो गया। और इसका अगर हमें समास विग्रह बनाना हो तो पूजा के लिए घर जो है समास विग्रह इसका हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि समस्त, यहाँ पे देखिए समस्त पद जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद पूजा और उत्तर पद घर। क्योंकि आप जब समास के प्रकार पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि पूर्व पद प्रधान कौन सा समास है, दोनों पद प्रधान, इस प्रकार से। तो सिर्फ अब यहाँ दो बातें समझे, सिर्फ कि पूर्व पद और उत्तर पद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समास के भेद, यानी कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के जो है फ्रेंड्स टोटल 7 भेद हैं। और कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा तत्पुरुष समास, हम बताएंगे सभी को बहुत ही अच्छे से। और दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास, और तीसरा जो है वो हो जाएगा द्विगु समास, और चौथा जो है वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, और पांचवा जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास, और छठा जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और ये जो है इसे आप अभी छोड़ दें, बाद में देखेंगे इसको हम। तो मुख्य रूप से जो है 6 ही होता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये जो है फ्रेंड्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने कई बुक देखा है उसमें 6 ही है, तो इसे अब छोड़ दे, बाद में हम इसे समझा देंगे आपको, देखेंगे इसमें क्या है। तो चलिए पहले हम, आप लोग जान गए होंगे कि समास किसे कहते हैं। तो संक्षिप्तीकरण को ही हम समास कहते हैं, यानी एक बड़े से लाइन को अगर हम उसका कारक चिन्ह को लोप कर दें तो वो समास का रूप ले लेता है। और समास कितने प्रकार के हैं, तो मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के हैं, और आपने यहाँ देखा 6 का प्रकार। अब हम चलते हैं इसके एक एक करके इसकी विशेषता पे, और उदाहरण से आपको बहुत ही अच्छे से। समास में जो है फ्रेंड्स छोटा सा चैप्टर है। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है फ्रेंड्स इसके भी 5-6 भाग हैं, और बाकी सब ठीक ही हैं, मतलब सब आसान हैं। तो तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, यानी बाद का यानी कि उत्तर पद प्रधान हो। आप लोग लिखें, ये एग्जाम में पूछा गया है कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है, यही इसकी विशेषता है। और क्या है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, हमने बताया था कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें 2 बातें लिखिए आप, तत्पुरुष समास के नीचे लिखिए, पॉइंट डाल के लिखिए उत्तर पद प्रधान होता है, और दूसरा पॉइंट लिखिए कि कारक जो चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है। 2 विशेषता है तत्पुरुष समास की। और जैसे कि एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कैसे लोप हो जाता है, तो तुलसी कृत, ये तुलसी से कृत यानी कि ये से का लोप हो गया है। सराहत यानी सर से आहत, तो यहाँ स ये हमने बोला था का
से, के लिए, पर, में, रा, रे, री, ये सब जो है फ्रेंड्स ये कारक चिन्ह होते हैं। आप इसके 4 एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ये जो है समास है और यहाँ पे से का लोप हुआ है, यहाँ भी से का लोप हुआ है, और तीसरा में के लिए हमने बोला था कारक चिन्ह है, और यहाँ पे का लोप हुआ है, यानी कि राजा का कुमार यानी कि राजकुमार बनता है। चलते हैं नेक्स्ट। तत्पुरुष समास हमने बोला था फ्रेंड्स कि तत्पुरुष समास भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये 6 प्रकार हैं फ्रेंड्स तत्पुरुष समास के। अब इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, यानी जहाँ पे को का लोप हो जाता हो वो कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, तो जहाँ पर भी को का लोप हो वो तत्पुरुष समास कहते हैं। जब आप कारक चिन्ह पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक याद करने का ट्रिक होता है। करण ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष है तो इसमें को का लोप हो जाएगा, और यह हमेशा ऐसा ही होता है कि कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है। तो जिसमें भी को लगा होता है वो माना जाता है कि वो सामान्यतः कर्म तत्पुरुष समास ही है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, कष्ट पत्र, यानी कष्ट को अपत्र, आशातीत यानी आशा को तीत, तो इसमें को हट जाएगा तो आशातीत हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल बहुत सारे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 2-4 ही ठीक है, क्योंकि सभी में जो है को का लोप होता है। अब हम बात करते हैं करण तत्पुरुष का। तो करण जो तत्पुरुष को आप कैसे पहचानेंगे? तो इसमें करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा, जहाँ भी से और के द्वारा का लोप हो जाता है वो करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया कि इसमें से करण तत्पुरुष समास कौन सा है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है बाग युद्ध, लिखा हुआ है, तो आप इसे अगर बनाएंगे मन ही मन, तो बाग से युद्ध, यानी कि आपको एक अंदर से सेंस निकलता है कि यहाँ पे से है। आचार कुशल, तो आचार से कुशल, तो से जो है फ्रेंड्स करण तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है। और हमने आपको कर्म वाला बताया था क। तुलसी कृत, यानी कि तुलसी से कृत, आप अगर यहाँ चाहेंगे को लगाना तो आपको नहीं लग पाएगा और वो सही भी नहीं होगा। तुलसी को कृत ऐसा कोई शब्द नहीं होता है फ्रेंड, तुलसी से कृत यानी कि तुलसी से बनाया हुआ। कपर छन्ना, यानी कि कपड़े से छना हुआ, आप अगर यहाँ को लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा, कपड़े को छना हुआ नहीं, कपड़े से छना हुआ। तो आपको जहाँ भी करण देखें, यानी करण कारक को पहचानना हो तो आप इसके लिए से
और क्या के द्वारा जो है फ्रेंड्स दो चिन्ह करण कारक करण तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए आप दो जो है कारक इसके सामने लिख दें कि जहाँ भी से के द्वारा हो वो करण ही होगा। और कर्म तत्पुरुष समास के लिए को हमने बताया ही था। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स को बना सकते हैं और एक दो एग्जाम्पल नीचे में लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आता हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। दो हमने कंप्लीट करवा दिया फ्रेंड्स, अब तीसरा हो जाएगा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष आप कैसे पहचानेंगे? तो इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, इसमें जो है फ्रेंड्स के लिए, जहाँ भी आपको सेंस निकले के लिए तो आप समझ जाएं कि ये जो है संप्रदान तत्पुरुष समास है। जिसे देशभक्ति, तो देशभक्ति देश के लिए भक्ति, ना कि देश को। अगर आप चाहेंगे कि हम यहाँ को लगा दें या फिर से लगा दें तो यहाँ बैठेगा ही नहीं, इसलिए देश के लिए भक्ति। जैसे ही यहाँ पे के लिए आया आप समझ जाइएगा कि ये जो है संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हथकड़ी लिखा हुआ है, हथकड़ी, और हम आपसे पूछते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष समास कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा। जैसे कि इसका जो बनेगा सेंस निकलेगा हाथ के लिए हथकड़ी, हाथ के लिए, तो यहाँ पे आ गया के लिए। तो इसका अगर लोप हो जाता है के लिए तो यही जो है लोप करके संप्रदान तत्पुरुष समास को आप पहचान सकते हैं। यानी के लिए जहाँ भी हो वो संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आज जो है क्लास इतना ही रहने देते हैं। कल जो है हम कंटिन्यू करेंगे को यहाँ से। हमने 3 तत्पुरुष समास के 3 प्रकार हमने बता दिया है, टोटल 6 थे। और कल जो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आप लोग क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। संज्ञा को भी हमने क्लास लिया है। तो थैंक यू सो मच।